अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है टेक्नो स्पार्क 20 प्रो, जो कि हमें प्रोवाइड किया है BMZ मोबाइल वालों ने, जो कि डस्का, गुजरांवाला और इसके अलावा सियालकोट में काम कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह का यूज़ या फिर न्यू मोबाइल बाय करना हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इनकी वेबसाइट भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। इस फ़ोन की रिटेल प्राइस 45,000 रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट ये आपको मार्केट से 41,500 तक मिल जाएगा। बात की जाए बॉक्स की, बॉक्स के फ्रंट पर टेक्नो स्पार्क 20 प्रो की ब्रांडिंग है और 8 GB रैम दी गई है। 8 GB वर्चुअल रैम देखने को मिल जाती है। टोटल 16 GB रैम देखने को मिल जाती है इस फ़ोन में। 256 GB स्टोरेज है और मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर के साथ आता है ये फ़ोन। 108 मेगापिक्सल मेन कैमरा दिया गया है और 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बॉक्स के राइट पर स्पार्क 20 प्रो की ब्रांडिंग है, लेफ्ट साइड पर PTA स्टिकर है, डिवाइस वेरिफिकेशन कार्ड है और इसके अलावा 20 प्रो स्पार्क 20 प्रो की ब्रांडिंग है। तो जल्दी से करते हैं इस फ़ोन को अनबॉक्स। तो यहाँ पर टेक्नो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और सबसे पहले डिवाइस दी गई है। डिवाइस को साइड पर रख देते हैं और बाकी जो बॉक्स कंटेंट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है और केस की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है और एक सिम इजेक्टर पिन दी गई है और यहाँ पर एक अडाप्टर देखने को मिल जाता है जो कि 33 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 33 वाट इस फ़ोन में चार्जिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा चार्जिंग केबल की बात की जाए तो टाइप सी चार्जिंग केबल दी गई है और केबल की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। तो ये है हमारी डिवाइस। इसके ऊपर एक रैप लगाया गया है और इस फ़ोन की मेन हाइलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। इसको मैं उतार लेता हूँ और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फिज़िकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.78 इंचेस का IPS पैनल दिया गया है जो कि 1080 पिक्सल डिस्प्ले के साथ आता है। और अगर रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो इस फ़ोन में 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है और फ़ोन के राइट साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि पावर बटन के ऊपर ही देखने को मिलता है। इसके अलावा पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर कीज़ दिए गए हैं। टॉप पर ड्यूल स्पीकर देखने को मिल जाता है। ये फ़ोन स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आता है। राइट साइड पर सिम ट्रे दी गई है। सिम ट्रे में आपको निकाल के दिखा देता हूँ और देखते हैं हम इस फ़ोन में 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड साथ में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन में 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पर एक स्पीकर दिया गया है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, एक माइक और 3.5 ऑडियो जैक दिया गया है। बैक साइड की बात की जाए तो बैक यहाँ पर आप कैमरा मॉड्यूल देख सकते हैं, बिल्कुल ही आईफोन को कॉपी किया गया है और बैक लेदर में देखने को मिल जाती है। इस पर स्क्रैचेस नहीं लगेंगे और बैक पर यहाँ पर आप डिज़ाइन देख सकते हैं, ग्रीन कलर में है ये फ़ोन मेरे पास और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कलर है। इस पर स्क्रैचेस भी नहीं लगेंगे। लेदर बैक देखने को मिल जाती है। कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पर 108 मेगापिक्सल मेन कैमरा दिया गया है। 0.08 मेगापिक्सल ऑक्सिलरी लेंस देखने को मिल जाता है और जो तीसरा कैमरा है ये डमी कैमरा है। इसके अलावा क्वाड LED फ्लैश दी गई है। तो ये थी इस फ़ोन की बैक साइड। फ़ोन ऑन हो चुका है। फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस फ़ोन के फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को भी मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। इस फ़ोन में राइट साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जल्दी ये एनरोल हो रहा है और ये एनरोल हो चुका है। अब फेस को एनरोल कर लेते हैं और यहाँ पर फेस लॉक भी एनरोल हो गया है।
यहाँ पर मैं सिस्टम नेविगेशन में बटन्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। iOS 13.5 दिया गया है इस फ़ोन में, और इसके अलावा ये फ़ोन Android 13 वर्जन के साथ आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नो स्पार्क 20 प्रो की फर्स्ट लुक। इससे पहले हमने टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस को अनबॉक्स किया था। तो ये है टेक्नो स्पार्क 20 प्रो की फर्स्ट लुक। सबसे पहले इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जल्दी ओपन हो जाता है, विद इन सेकेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनलॉक हो जाता है फिंगरप्रिंट के थ्रू। और अब फेस लॉक चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर फेस लॉक भी काफ़ी जल्दी ये ओपन हो जाता है। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर डायनामिक पोर्ट का फीचर भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि आईफोन में डायनामिक आइलैंड का फीचर दिया गया था, तो यहाँ पर डायनामिक पोर्ट का फीचर दिया गया है, जो कि आपके फेस लॉक और इसके अलावा चार्जिंग वगैरह, रिकॉर्डिंग वगैरह पर काम करेगा। तो सबसे पहले कंट्रोल सेंटर में आ जाते हैं, और ये है इस फ़ोन की फुल ब्राइटनेस। ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा नहीं है फ़ोन की, नॉर्मल है, इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है डिस्प्ले। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। इसके अलावा इस फ़ोन में जो मेरा फेवरेट फीचर है वो 360 डिग्री फ्लैश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट पर ड्यूल फ्लैश दी गई है, रियर पर क्वाड एलईडी फ्लैश लाइट दी गई है। और इसके अलावा फीचर्स की बात की जाए तो कंट्रोल सेंटर में स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डर, एनएफसी, और यहाँ पर आप फीचर्स को एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वन हैंडेड मोड, डाटा सेवर, स्क्रीन कास्ट, बेड टाइम मोड, किड्स मोड, लीक प्रूफ, और इसके अलावा थेफ्ट अलर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये थे कंट्रोल सेंटर के फीचर्स। आ जाते हैं सेटिंग्स में, और कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ोन Android 13 के साथ आता है। MediaTek Helio G99 चिपसेट दिया गया है। और इसके अलावा GPU की बात की जाए तो Mali G57 MC2 देखने को मिल जाता है। रियर पर 108 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाता है। 8 GB फिजिकल रैम दी गई है, 8 GB वर्चुअल रैम देखने को मिल जाती है। इसके अलावा 256 GB स्टोरेज है, 5000 mAh बैटरी दी गई है, और 1080 पिक्सल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो ये थी इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस है। इसके अलावा आ जाते हैं पर्सनलाइजेशन में। यहाँ पर AI वॉलपेपर जनरेटर देखने को मिल जाता है, और वॉलपेपर यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे वॉलपेपर्स दिए गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन वॉलपेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेस्कटॉप सेटिंग्स में आप आइकॉन साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं, पे टर्न इफेक्ट दिया गया है, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं, और इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैगज़ीन लॉक स्क्रीन का फीचर दिया गया है। डिस्प्ले में आ जाते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश रेट आप देख सकते हैं 120 हर्ट्ज़, 90 हर्ट्ज़, और जो रेगुलर 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसके अलावा मेरा मोस्ट फेवरेट फीचर अल्ट्रा टच, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस फीचर के थ्रू आप फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं, मोशन स्पीड भी बढ़ जाएगी, इसके अलावा स्क्रॉलिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी, और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़, इसके अलावा लॉक स्क्रीन स्टेटस बार देखने को मिल जाता है। और प्राइवेसी में आ जाते हैं। प्राइवेसी में प्राइवेसी प्रोटेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, ऐप लॉक, वॉल्ट, ऐप टू सिक्योर कीबोर्ड, पीक प्रूफ, थेफ्ट अलर्ट का ऑप्शन दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर बैटरी लाइफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्पेशल फंक्शंस में आ जाते हैं, यहाँ पर डायनामिक पोर्ट, जैसा कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, और यहाँ पर मीम फ्यूजन, स्मार्ट पैनल, सोशल टर्बो, किड्स मोड, ऐप टू गेम मोड, वीडियो असिस्टेंट, और माइक्रो इंटेलिजेंस में जेस्चर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। एक्सेसिबिलिटी में आ जाते हैं, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले में कलर करेक्शन, कलर इन्वर्जन, और रिमूव एनिमेशन का फीचर दिया गया है। डायनामिक कलर मैग्निफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर थीम्ड आइकॉन्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये थे कुछ स्पेशल फीचर्स। इसके अलावा सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप जेस्चर नेविगेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बटन्स नहीं चाहिए तो आप जेस्चर नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक फ्रीज़र दिया गया है होम स्क्रीन पर, और कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस दी गई हैं जिनमें फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट देखने को मिल जाती है, और टेक्नो की टूल्स दी गई हैं। iOS फैमिली की एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा गूगल में आ जाते हैं, गूगल की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं। तो ये थे कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस थी। अब आ जाते हैं इस फ़ोन के कैमरा की तरफ। इस फ़ोन के रियर पर 108 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। तो एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने, और पिक्चर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.3 MB की पिक्चर क्लिक की है, और यहाँ पर ऑटो फ्लैश लाइट दी गई है। फ्लैश लाइट में आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी बड़ी फ्लैश लाइट दी गई है।
और इसके अलावा 108 मेगापिक्सल मोड देखने को मिल जाता है। एआई मोड देखने को मिल जाता है, एआई कलर इन्हेंसमेंट मोड। इसके अलावा फ़ोटो रेशो सेट कर सकते हैं, फ़िल्टर्स दिए गए हैं। और जूम की बात की जाए तो मैक्सिमम जूम 10x तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा फिल्म मोड दिया गया है। वीडियो मोड में आ जाते हैं, वीडियो में यहाँ पर फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अल्टीमेट वीडियो एनहेंसमेंट मोड देखने को मिल जाता है। वीडियो क्वालिटी की बात की जाए 720 30 एफपीएस, 1080 30 60 और 2K 30 एफपीएस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बोके मोड दिया गया है वीडियो में, और यहाँ पर ए स्मार्ट ब्यूटी इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। ये फीचर वीडियो मोड में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, रियर पर सुपर नाइट मोड देखने को मिल जाता है। और शॉर्ट वीडियो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, स्काई शॉट, प्रो कैमरा, पैनोरामा, सुपर मैक्रो मोड, डॉक्यूमेंट्स, डबल वीडियो और एआर शॉट देखने को मिल जाता है। तो ये थे रियर कैमरा फीचर्स। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स दी गई हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि अगर आपका लेंस गंदा हो गया है तो ये आपको नोटिफाई करेगा कि अपना जो लेंस है कैमरा का वो साफ़ कर लें। इसके अलावा जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर दिया गया है 32 मेगापिक्सल कैमरा। तो एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने। और अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.3 MB की पिक्चर क्लिक की है। पिक्चर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। और इसके अलावा यहाँ पर फ्रंट कैमरा फीचर्स में आ जाते हैं। फ्रंट पर फिल्म मोड देखने को मिल जाता है। वीडियो में आ जाते हैं, वीडियो में फ्लैश लाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ड्यूल कलर ड्यूल टोन फ्लैश लाइट दी गई है। इसकी ब्राइटनेस कम बढ़ा सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा अल्टीमेट वीडियो एनहेंसमेंट मोड देखने को मिल जाता है और इन डिस्प्ले फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छा फीचर है। दो फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती हैं। फ्रंट पर 720 30 एफपीएस, 1080 30 60 एफपीएस और 2K 30 एफपीएस का ऑप्शन दिया गया है। फ्रंट पर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइड और जो नॉर्मल सेल्फी है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। सुपर नाइट मोड देखने को मिल जाता है। मोर फीचर्स में शॉर्ट वीडियो, टाइम लैप्स, वाइड सेल्फी, डुअल वीडियो एआर शॉट का फीचर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर फ़ोटो रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं और कलर फ़िल्टर आप चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में डर्टी लेंस के बारे में नोटिफाई करेगा आपको। HDR मोड दिया गया है। कस्टमाइज वाटरमार्क और मिरर आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। अब यहाँ पर इस फ़ोन की बैटरी की बात की जाए तो इस फ़ोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। उस बैटरी को चार्ज करने के लिए 33 वाट का एडाप्टर बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है फ़ोन का। लेदर बैग में आता है, लेकिन इस फ़ोन की जो प्राइस है वो 45,000 रखी गई है। 41,500 तक आपको मार्केट से मिल जाएगा। ये है इस फ़ोन का केस जो कि फ़ोन के साथ आता है बॉक्स में। ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और ये मैंने आपको ये लगा कर दिखा दिया है। काफ़ी फिट आया है और यहाँ पर फिंगरप्रिंट की जगह भी देखने को मिल जाती है। तो ये थी टेक्नो स्पार्क 20 प्रो की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको ये फ़ोन बाय करना हो तो आप BMZ मोबाइल फ़ोन कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। ये उनका कार्ड है और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा। अगर आपको परचेज़ करना है तो आपको बेस्ट रेट पर ये फ़ोन प्रोवाइड कर देंगे। तो ये थी टेक्नो स्पार्क 20 प्रो की अनबॉक्सिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।